हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है द सक्सेस एकेडमी में। आज हम आधुनिक भारत का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपी कांस्टेबल से लेकर यूपी पीसीएस लेवल तक सभी प्रश्न जो आते हैं वह सभी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कांग्रेस के नरम दल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सशस्त्र क्रांति, ऑप्शन बी संवैधानिक सुधार, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज, ऑप्शन डी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक सुधार। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्म दल का उदय किस काल में हुआ? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 1858 से लेकर 1885 तक, ऑप्शन बी 1885 से लेकर 1905 तक, ऑप्शन सी 1905 से 1918 और 19 ऑप्शन डी 1919 से लेकर 1947 तक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 1905 से लेकर 1918 तक। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। गर्म दल के विचारों का प्रमुख आधार क्या था? ऑप्शन ए प्रार्थना और निवेदन, ऑप्शन बी संवैधानिक सुधार, ऑप्शन सी आत्मबल और संघर्ष, ऑप्शन डी अंग्रेजों से सहयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आत्मबल और संघर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर्म दल किस नीति में विश्वास रखता था? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए बहिष्कार, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी याचिका और प्रार्थना, ऑप्शन डी हिंसक आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी याचिका और प्रार्थना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरम गरम दल के प्रमुख नेता नहीं थे। ऑप्शन है आपके पास चार। ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1905 बनारस, 1906 कलकत्ता, ऑप्शन सी 1907 सूरत, ऑप्शन डी 1908 मद्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1907 सूरत। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 सूरत के अधिवेशन में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है आपके पास बंग भंग, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी नेतृत्व संघर्ष, ऑप्शन डी क्रांतिकारी गतिविधियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेतृत्व संघर्ष। बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। गरम दल का नारा था। ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन सी जय हिंद, ऑप्शन डी वंदे मातरम। तो गरम दल का जो नारा था वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तिलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरम दल का विश्वास किसमें था? ऑप्शन ए जनता की शक्ति, ऑप्शन बी ब्रिटिश न्याय, ऑप्शन सी क्रांति, ऑप्शन डी सशस्त्र विद्रोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटिश न्याय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरम दल के आंदोलन का प्रमुख साधन था। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए प्रेस, ऑप्शन बी न्यायालय, ऑप्शन सी बहिष्कार और स्वदेशी, ऑप्शन डी याचिकाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहिष्कार और स्वदेशी। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। कांग्रेस की स्थापना के समय प्रमुख प्रभाव किसका था? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए गरम दल, ऑप्शन बी नरम दल, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी समाजवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरम दल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंग
भंग 1905 के विरोध में सक्रिय भूमिका किसने निभाई? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए नरम दल, ऑप्शन बी गरम दल, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गरम दल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरम दल के प्रमुख समाचार पत्रों में शामिल था। तो कौन से प्रमुख समाचार पत्रों में शामिल था नरम दल के? ऑप्शन है आपके पास केसरी, ऑप्शन बी न्यू इंडिया, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी हरिजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यू इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरम दल के प्रमुख पत्र केसरी के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है आपके पास गोखले, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तिलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस में गरम दल का प्रभाव अधिक था। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी जमींदारों में, ऑप्शन डी व्यापारियों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शहरी शिक्षित युवाओं में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरम दल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए हिंसा, ऑप्शन बी जनता से दूरी, ऑप्शन सी नेतृत्व की कमी, ऑप्शन डी संगठन की कमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनता से दूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरम दल किस आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन है आपके पास ए असहयोग, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन गरम दल आंदोलन से जुड़ा था। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। नरम दल की नीति किससे प्रेरित थी? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी रूसी क्रांति, ऑप्शन सी ब्रिटिश उदारवाद, ऑप्शन डी समाजवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटिश उदारवाद। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। गरम दल ने किस पर अधिक जोर दिया? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए संवैधानिक सुधार, ऑप्शन बी जन आंदोलन, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन डी विधान परिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जन आंदोलन। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ, जो कि हर आपके एग्जाम में ज्यादातर मिलता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1907। नरम दल के प्रमुख कार्य क्षेत्र थे। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है आंदोलन, ऑप्शन बी शिक्षा और प्रेस, ऑप्शन सी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन डी क्रांति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा और प्रेस। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। गरम दल का आदर्श था। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है डोमिनियन स्टेट, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी संवैधानिक राज, ऑप्शन डी ब्रिटिश सहयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं ऑप्शन है आपके पास, ए स्वदेशी, ऑप्शन बी बहिष्कार, ऑप्शन सी धन निकासी सिद्धांत, ऑप्शन डी असहयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धन निकासी सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरम दल का प्रभाव कम क्यों हुआ? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए सरकारी दमन, ऑप्शन बी जनता का विरोध हुआ, ऑप्शन सी आर्थिक संकट, ऑप्शन डी नेतृत्व की कमी। तो गरम दल का प्रभाव कम इसलिए हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरकारी दमन। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। नरम दल के नेता फिरोज शाह मेहता किस पेशे से थे? तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी व्यापारी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी नरम दल के जो नेता थे फिरोज शाह मेहता, वह वकील थे। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन ए है आपका बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी
पंजाब, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरम दल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी मजदूर, ऑप्शन सी शिक्षित मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी आदिवासी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षित मध्यम वर्ग। नरम दल शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। गर्म दल और नरम दल के मतभेद का मुख्य आधार क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साधन। आज के लिए इतना ही। और ये जो आपको मैंने ये सारे 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट गर्म दल और नरम दल के जो भी आपको एमसीक्यूज पढ़ाए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके हर एग्जाम में इसमें से इन प्रश्नों में से एक या दो प्रश्न आपको मिल जाएंगे अगर गर्म दल नरम दल से कुछ भी प्रश्न आते हैं तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।